आबादी को बर्बादी कहने वाली ये राही काश कभी आईना देख पाती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज तो वाकई राही पे तरस आ रहा है, क्योंकि राही आईना नहीं देखती है, आईना देखना ही नहीं चाहती है। जब आईना देखती है तो अपनी ये क्रूरतापूर्ण शक्ल जो है उसको नजर आती है, जिसमें सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं है। मगर जिसने हर किसी की लाइफ को आबाद किया, खुद को बर्बाद किया, उसको बर्बादी कह रही है। आज के एपिसोड का ये डायलॉग सच में दिल में चुभ गया। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हर इंसान को अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठानी पड़ती है एक सर्टेन समय के बाद। माँ बाप जब तक कर सकते हैं तब तक करते हैं, मगर बाद में जब वो इंसान मैरिड हो जाता है, और वैसे भी ना भी मैरिड हो, एक सर्टेन एज गैप के ऊपर हो जाता है, तो खुद राइट और रॉन्ग समझ पाता है। मगर इस राही का अपना दिमाग राइट और रॉन्ग में चलता नहीं है। जो किसी ने बोल दिया राही वही हो जाती है। बस अच्छी बातों पे वही नहीं होती है, बुरी बातों पे। आज राही अनुपमा के गले मिली, अनुपमा को एक पल की खुशी मिली, बहुत खुश हुई। कपाड़िया साहब भी अनुपमा के सामने आए और अनुपमा ने वो खुशी उनके साथ भी शेयर की। तो ये खुशी कुछ पल की थी, क्योंकि तुरंत पाखी के भड़काने पे उसने डायलॉग बोल दिया कि हाँ, ये जहां भी होती हैं बर्बाद ही करती हैं। अगर राही आईना देखती तो आईने में उसको खुद की और अनुपमा की स्टोरी दिखती। अनुपमा की लाइफ जैसी भी थी, उसने इतने अच्छे कर्म किए थे कि उसको अनुज कपाड़िया जैसा पति मिला। मगर साथ में वो भी कर्मा आए जो राही के लिए किए होंगे, ताकि उसके बाद ही राही को अडॉप्ट कर लिया। और उसके बाद शुरू हुआ अनुपमा की जिंदगी का सबसे खराब वाला चैप्टर, जिसमें राही ने अनुज और अनुपमा की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसको कहते हैं बर्बादी। राही को जो नहीं दिखती है, बर्बादी ये होती है जो राही ने की है मान की जिंदगी में, ना कि अनुपमा। अनुपमा ने राही की जिंदगी आबाद की प्रेम के साथ शादी करवा के, माही की जिंदगी आबाद की आर्यन के साथ शादी करवा के, जबकि वो उसके लिए राजी नहीं थी। बार बार उसने माही को समझाया, बेटा जल्दी मत कर, मगर बेटा को जल्दी थी विधवा होने की। जानते हुए भी कि आर्यन ड्रग्स लेता है, उसने किसी से बात नहीं की। और अल्टीमेटली हुआ क्या, आर्यन की डेथ होगी और उसका ब्लेम सीधा सीधा अनुपमा पे चला गया, जो माही के कहने पे, माही की ब्लैकमेलिंग पे माही की शादी करके उनके घर पे लेके गई। खुद गालियां खाई, मगर माही को बसाने की कोशिश की। मगर कर्मा तो सबके साथ साथ चलते हैं ना। माही ने कौन से अच्छे कर्म किए थे? माही की शादी करवाई, प्रार्थना की शादी, जिसकी शादी में ये नाच रही है, जूते छुपा रही है, नाक खींच रही है, सब कुछ कर रही है, खुश रह रही है। ये शादी किसकी वजह से हुई? अनुपमा की वजह से। अनुपमा ने प्रार्थना की जिंदगी भी आबाद की, एक ऐसे हस्बैंड से छुटकारा दिलवाया जो हस्बैंड उसको रात दिन पीटता था। खुद की रसोई जला ली, खुद के ऊपर मार खा ली, सब कुछ कर लिया, अपने अंश की पिटाई का भी बदला ले लिया, जो भी कर लिया अनुपमा ने। मगर अनुपमा ने ही हर किसी के लिए स्टैंड लिया। ये राही कहां से कहती है कि अनुपमा ने बर्बाद कर दिया? हैरानी होती है, क्योंकि आप जिस मंडप पे खड़े हो, जहां पे आपको इतना बड़ा जो है काम करने के लिए मिल रहा है, एक इतना बड़ा आध्यात्मिक चीज करने के लिए मिल रही है, कन्यादान, जिसको हमारे शास्त्रों में बहुत ही श्रेष्ठ दान माना जाता है। जबकि मैं इससे ज्यादा एग्री नहीं करती हूं, मगर अगर शास्त्रों की बात करें तो आई रिस्पेक्ट दैट। सो ये जो सारी की सारी खुशियां हैं तेरी झोली में, डालने वाली कौन है? तुझे कुठारीस की बहू बनाने वाली कौन है? अगर तू अकेली होती तो माया का गंदा खून करके तेरे को कोठारीस तो कब का लात मार चुके होते। या तू प्रेम के साथ एक गरीबी में अलग से एक घर, नौकरी पेशा, प्रेम और ये बोला जो मिडिल क्लास का जीवन है वो जी रही होती। आज खुद से 5 लाख दान करती है, 10 लाख दान करती है, ये सब कुछ करती है, तो कहां से कर रही है? अगर अनुपमा नहीं शादी करवाती तो कैसे होता? अनुपमा तुझे मेगा से नहीं छुड़वाती तो तू कहां खड़ी होती आज की डेट में? तो किस मतलब दिल से ये बातें कह पाती है राही? राही को सिर्फ कोई आईना दिखाने वाला चाहिए, और देविका आ रही है तो वो जरूर इसको आईना दिखाएगी, जैसे उसने तब दिखाया था।
तो ये अब जो राही के डायलॉग बाजी है ना, ये सिर्फ डायलॉग बाजी है, सिर्फ एक अनुपमा को बुरा फील करवाने की, मगर ये बहुत गलत है। आप मां से किस चीज का बदला ले रहे हो, पहले वो तो क्लियर कर लो। मतलब क्या मां की बार बार बेइज्जती करने से आर्यन वापिस आ जाएगा? क्या ख्याति ही आपका आइडियल है? मतलब हर बार ऐसा होता है तो अफसोस होता ही है। तो मुझे तो ये राही का डायलॉग बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ, ये जरूर है, इनकी टशन आपस में बिठाने के लिए ये डायलॉग बोल दिया गया है, और ये डायलॉग बोल के राही फिर से नेगेटिव कर दी गई है, तो वही एक पल की खुशी दे के फिर से छीन ली गई है। तो ये सब कुछ दिखाया गया है, मगर राही के लिए आईना देखना बहुत जरूरी है। जब वो आईना देखेगी तो अपनी कुरूपता को देख पाएगी, अपने गंदे घिनौने चेहरे को देख पाएगी कि इसने कितनी बड़ी जो है गलती की है पूरी जिंदगी, अपने ही मां बाप को अलग करके। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.